हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ है, जितने भी आज तक हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़े हैं, जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है या मैथ में हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़े हैं लाइक दिस, कि ये साइन एक्स का, कोस एक्स का, ए एक्स का, ये फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे आए, कहाँ से आए? तो ये तो हमने सीधा डायरेक्ट फार्मूलाज लर्न कर लिए, बट कहाँ से आए? वो हमारे आए फर्स्ट प्रिंसिपल से। आज पहले हम वही ड्राइव करना सीखेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ वहीं पर डिफाइन है जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर फंक्शन क्या हो, हमारा डेरिवेटिव हो, जहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पर हमारा क्या हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो वहाँ पर क्या होएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई होएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होएगी, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हम इस फॉर्मूले के यूज़ से कोई भी फंक्शन क्या क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ आपको कोस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ। इसके आगे एक्सटेंशन भी हैं, बट पहले मैं आपको इसी फंक्शन मतलब इसी फॉर्मूला से डिफरेंट डेरिवेटिव्स निकालना सिखाती हूँ। लाइक जितने भी डेरिवेटिव हैं, चाहे वो कम्प्लेक्स फंक्शन हैं, चाहे वो सिंपल फंक्शंस हैं, तो मैं उसका आपको डेरिवेटिव करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं? कोस एक्स का। तो कोस एक्स हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर? एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो मतलब हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो अब हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? लिमिट एज टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कॉस, क्योंकि एफ एक्स क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉस एक्स प्लस एच, क्योंकि हमने एफ एक्स में क्या पुट करना है? एक्स प्लस एच पुट करना है, तो हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद क्या किया? माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो आते ही हैं। अब इसका क्या लिख सकते हैं हम? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अब हम 2 साइन, ये अब सी और डी वाला फॉर्मूला लगाना है, कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक्स प्लस एच बाई 2। कैसे आया ये? सी प्लस डी बाई 2। तो ये क्या होगा? एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच अपॉन 2x। ये मैं आपको साइड पर करके दिखा देती हूँ, इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो। तो कोस एक्स एच माइनस कोस एक्स है, तो इसमें क्या करते हैं हम? 2 साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बन गया? 2x। तो ये 2x एच बाई 2। और मैंने क्या किया? इनको अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो गया? x प्लस एच बाई 2 बन गया। तो ये हमारा ये वाला आ गया। और साथ में क्या होता है? साइन, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन भी आता है, माइनस होता है साथ में, क्योंकि और साथ में क्या आएगा? माइनस एक्स एच माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया? साइन एच बाई 2। ओके, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर, साइन एच बाई 2 अपॉन एच। अब यहाँ पर लिमिट हमारी क्या चल रही है? 0, एच टेंडिंग टू 0। अब हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी लिमिट एच मतलब कोई भी फंक्शन का साइन यहाँ पर एच अपॉन एच है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पर एच है, एक्स है, कुछ भी है, तो किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल आता है।
बट क्या होना चाहिए कि जो हमारा h है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर यह h/2 है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, h/2 बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर h/2 बना रहे हैं तो क्या, 2 से डिवाइड किया तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा 1 के इक्वल। तो अब हमारा क्या रह गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा सिंपली फंक्शन क्या रह गया, sin x h/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 पुट करेंगे तो हमारा सिंपली फंक्शन क्या रह जाएगा, माइनस साइन x। तो यही फंक्शन होता है cos x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो वो हमारा आ गया। हमने यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ की। एक तो हमने क्या यूज़ किया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, जो क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। एक तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, एक दूसरा क्या यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया। तो मतलब हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूला का यूज़ करके ये हमने निकाल लिया है माइनस साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब थोड़ा सा क्या करें हम, चेन रूल का। चेन रूल के अकॉर्डिंग मतलब हम यहाँ पर चेन रूल नहीं यूज़ करेंगे, यूज़ तो हम ये वाला ही फंक्शन वाला करेंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो हमने यूज़ किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले ही फंक्शन क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले से ही निकालेंगे। बट कैसे निकालेंगे, अगर मुझे डायरेक्ट इसका निकालना हो तो डायरेक्ट मुझे पता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा। अगर मुझे सीधा डायरेक्ट पूछा जाए तो मैं चेन रूल लगा दूँगी, जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में किया है। तो इसमें क्या होएगा, पहले मैंने साइन एक्स का कर दिया, फिर उसके बाद पावर का कर दिया। तो पावर का क्या आएगा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। तो मतलब अगर मुझे डायरेक्ट पूछा जाए तो मैं सीधा आंसर ये बता दूंगी। बट ये आया कहाँ से, अब हम वो सॉल्व करेंगे। तो पहले फंक्शन को क्या करते हैं, मैं उस फॉर्म में लिखती हूँ जो h टेंडिंग टू 0 की फॉर्म में, मतलब लिमिट्स की फॉर्म में लिख रही हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, ई साइन एक्स। तो मतलब यहाँ पर इसके बीच में पुट करूँगी एक्स प्लस एच माइनस ई साइन एक्स अपॉन एच। तो अब इसमें क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, ई साइन एक्स को कॉमन निकाल रही हूँ। ई साइन एक्स को क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर तो है ही नहीं था, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर क्या बन गया, -1 अपॉन एच लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मुझे कुछ इस चीज़ को देखकर कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, लिमिट्स का। लिमिट में एक चीज़ होती है, फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर x टेंडिंग टू 0 है, अगर x टेंडिंग टू 0 है, e⁻x -1 अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मेरा यहाँ पर x की जगह मतलब ये x क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ तो ये किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये क्या बन गया, 0। तो मतलब ये फॉर्म आ रही है ना हमारी। तो बस इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर x है तो नीचे भी x है। तो अगर यहाँ पर साइन एक्स प्लस h है तो ये क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई साइन एक्स, ई साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। क्योंकि अगर ये मैंने नीचे ली है, ये वाला फंक्शन अगर मैंने डिनोमिनेटर में ली है तो न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने ये यहाँ पर भी लिखना ही होगा। साइन, थोड़ा सा होच पोच हो गया तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिख रही हूँ, साइन एक्स। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, ये वाली सारी, ये सारी वैल्यू क्या, किसके इक्वल हो जाएगी, फुल वैल्यू बन जाएगी 1 के इक्वल। अब मेरा फंक्शन में क्या रह गया, सिर्फ लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस
साइन एक्स अपॉन एच। अब ये तो मुझे पता ही है ये क्या बन रहा है, जो हमने यहाँ पर बनाया था ये कोस की टर्म में बनाया था। अब इसको क्या बना रही हूँ मैं, अब इसको किसकी फॉर्म में बना रही हूँ, ये मतलब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है। इन शॉर्ट साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर मैं सी और डी का फॉर्मूला लगा दूँगी, साइन सी माइनस साइन डी, तो वो किसके इक्वल होता है वो निकालूँगी। ओके फ्रेंड्स, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके नो, अब हमारा ये कहाँ पर छूटा है, यहाँ पर हमने लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ई रेज टू पावर साइन एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर मैं क्या लगा रही हूँ, साइन का साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो वो किसके इक्वल होता है, 2 माइनस 2 साइन सी कोस सी प्लस डी बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला है ना, तो अब हम यहाँ पर ये अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन सी, ये इसको माइनस किया तो ये क्या बन गया, h/2, और ये क्या बन जाएगा, cos x h+/2। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, x प्लस एच, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, x है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस एच माइनस x/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या रह गया, 2 साइन h/2। ऐसे अगर मैं कोस में पुट करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस h/2। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, 2 को 2 से 2 कट कर दूँगी और h/2 रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ही आया। ओके, तो अब लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब क्या करना है हमने, अब वही एक तो फॉर्मूला हमने साइन सी माइनस डी वाला लगा लिया, दूसरा हमने यहाँ पर क्या लगाया था, लिमिट, ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, लिमिट एच अपॉन एच साइन एच इजिकल टू 1। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल होएगा। तो अब अगर ये 1 के इक्वल होएगा तो मतलब मुझे ये यहाँ पर h/h है ना, यहाँ पर अगर h है तो यहाँ पर भी h है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, h बनाना, h तो है बट h/2 है यहाँ पर इसके अंदर, तो मुझे h/2 बनाना है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो अब ये वाली चीज़ क्या बन गई मेरी, 1 के इक्वल आ गई, ये मेरी किसकी इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो ये क्या बन गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ई साइन एक्स इंटू 2 cos x h/2 बाय 2। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब h की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो किसके इक्वल आ गया, e साइन एक्स cos x। तो मतलब हमारे फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यू क्या आ गई, e साइन एक्स cos x, जो हमने डायरेक्ट इसमें निकाल दिया था, ये वाला e साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बट अगर हमने प्रॉपर मेथड से निकालना है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो अब हमें यहाँ पर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इसमें हमने 3 चीज़ें यूज़ की हैं। पहले तो हमने फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया सिंपली। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के बाद हमने इसमें से कॉमन निकाले ई रेज टू पावर साइन एक्स। अगर ई रेज टू पावर साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या लगाया, ये फॉर्मूला लगाया लिमिट्स का। लिमिट चैप्टर आपको आना चाहिए क्योंकि लिमिट कैलकुलस का क्या है, बेस है। अगर आपको लिमिट चैप्टर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो लगेगी ये सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ
लिमिट वाला चैप्टर हर एक जगह यूज़ होएगा। तो ये वाला हमने यहाँ पर यूज़ किया e⁻x-1 अपॉन x = 1। तो हमने इसके बेस में ये पुट कर दिया। जब ये पुट किया तो ये वाला वैल्यू बन गया हमारा। अब यहाँ पर हमने ये वाला चीज़ क्या है, जस्ट ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज़ किया है। जब हमारा फंक्शन क्या था, sin x, तो अगर sin x का फंक्शन पुट किया तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए था, cos x। ये तो हमें पता ही था। तो बट इसको निकाला कैसे, दो फॉर्मूलास आगे फिर यूज़ किया हमने। एक तो हमने यूज़ किया लिमिट s टेंडिंग टू 0 sin h/h = 1, जो हमने cos वाले फंक्शन में यूज़ किया था। एक हमने यूज़ किया sin c - sin d = 2 sin c - d/2 cos c + d/2। तो मतलब हमने इन तीनों फॉर्मूलास का यूज़ करके हमने क्या किया है, इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कितनी भी कम्प्लेक्स वैल्यू है उसका हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। अब हम इसकी एक्सटेंशन करते हैं। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्सटेंशंस कर रहे हैं कि ये तो सिंपली, अगर हमें सिंपली एक पॉइंट पर दिया है तो अब हमने ऐसे लिख दिया। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक पॉइंट दिया है ए पर, मुझे ए पॉइंट पर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, ए पुट कर दूँगी। तो ये क्या आ जाएगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया पर्टिकुलर पॉइंट पर। बट कई बार क्या होएगा कि जो h है यहाँ पर डायरेक्ट, वो आपको h नहीं गिवन होएगा। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा ना, जैसे ये यहाँ पर sin h/h था, यहाँ पर तो सिंपल ही था वैल्यू। बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या था, h/2 मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू कुछ भी हो जाएगी, बट कैसी वैल्यू होनी चाहिए कि वो टेंडिंग टू 0 हो। मतलब अगर उसमें हम लिमिट पुट करें तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो h की वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, वो 3h भी हो सकता है, h + 2h कुछ भी हो, बट वो क्या होना चाहिए, वो फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ अब कि ये डेरिवेटिव है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(a), ये फंक्शन है h का। ये आगे कोई फंक्शन मैंने कोई भी f1 लगा लो, ये h का फंक्शन है माइनस f(a) अपॉन फंक्शन ऑफ f ऑफ h। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो फंक्शन f ऑफ h है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, टेंडिंग टू 0। जो मैं क्या पुट करूँगी, h की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करूँगी। अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए फंक्शन। तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, किसका, IIT का। तो अब हम इसमें ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या गिवन है, लिमिट फाइंड आउट करनी है इसकी। गिवन क्या है, f'2 मतलब डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, 2 पर, जो क्या है 6, और f का डेरिवेटिव की वैल्यू दी है 1 पर, उसकी वैल्यू क्या है 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पर, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 2 - 2, तो मुझे यहाँ पर क्लिक हो गया, क्या क्लिक हो गया कि ये किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, 2 का डेरिवेटिव दिया हुआ है। मैंने अभी बताया ना फर्स्ट प्रिंसिपल पर क्या देखते हैं, हम पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। बट अब साथ में क्या आ रहा है, 2h + h², मतलब फंक्शन f(h) क्या आ रहा है, 2h + h²। तो ये वैल्यू, अगर h की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, हाँ 0 बन रहा है। तो मतलब सिर्फ मेरे यहाँ पर क्या है, इसको रीअरेंज करना है इस वे में कि ये वाली फॉर्म बन जाए। तो अब हम ये कैसे बनाएंगे, देखो। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ 2 × 2h + h² माइनस f2। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ये फंक्शन है तो अगर ये ऊपर है तो ये क्या होना चाहिए, नीचे आना ही चाहिए। तो मैं अगर इससे क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें भी मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब नीचे वाले डिनोमिनेटर में ये फंक्शन किसका बन रहा है,
एफ डेरिवेटिव बन रहा है, तो साथ में ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 0 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये जो हमारा एफ फंक्शन है, एफ एच फंक्शन है, वो क्या है, एच माइनस एच स्क्वायर। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसी से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, ये वाली चीज़, अब ये वाली चीज़ किसकी इक्वल होगी, ये मेरी हो गई एफ डेरिवेटिव 2 के इक्वल हो गई। अब डिनोमिनेटर को करते हैं हम रीअरेंज, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, f1 प्लस h माइनस एच स्क्वायर माइनस f1। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, h माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किए, तो नीचे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अगर इससे क्या किया है हमने, अब ये किसके इक्वल आ गया, ये अब आ गया एफ डैश 1 के। तो अब क्या बन गया, f2 अपॉन एफ डैश 1 इंटू 2h, ये वाली चीज़, ये किसके इक्वल आ गई, एफ डैश 1 के। ये डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है ना, इसीलिए ये गलती से ऊपर मत लिख देना, न्यूमिनेटर में मत लिख देना। और एच स्क्वायर, अब अगर मैं एच कॉमन निकाल दूँ, इसमें से क्या निकाल दूँ, एच कॉमन निकाल दूँ, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चल रही है। अब अगर इसमें क्या करूँ, मैं एच कॉमन निकाल दूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एफ डैश 1 इंटू 2h, और वो h मैंने ऊपर नीचे कट कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एच। अब वैल्यू पुट कर देती हूँ, h की 0 पुट कर देती हूँ। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश 2 की, इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू क्या है 6। तो मेनली हमने इसमें क्या यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है कि हमने ये फंक्शन कैसे बनाया है, ये फंक्शन कहाँ से आया है, इसका यूज़ करके, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके ही हमने ये वाला फंक्शन बनाया है। तो बस कुछ नहीं है इस फंक्शन में, जस्ट रीअरेंज है। रीअरेंज करना सीख गए तो आपको सारे क्वेश्चंस आने ईजिली लग जाएंगे। तो अब हमने एफ डैश 2 की वैल्यू क्या पुट कर दी, 6 पुट कर दी, और एफ डैश 1 की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पर एच 0 पुट किया, तो ये क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गई, 3। तो अब इस फंक्शन का वैल्यू क्या है हमारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मेनली हमने आज की क्लास में क्या सीखा, फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा, फर्स्ट प्रिंसिपल की एक्सटेंशन सीखी। फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं है कि डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन का, किसी भी इजी फंक्शन का। तो पहले हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन सीखी। डेफिनेशन क्या है, एफ डैश एक्स कैसे निकाल सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये क्या है, डेफिनेशन है किसी भी डेरिवेटिव को निकालने की। उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया किसका, एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, साइन एक्स और कोज एक्स का। पहले कोज एक्स का निकाला, फिर हमने किसका निकाला, साइन एक्स का निकाला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसकी एक्सटेंशन की, किसकी, फर्स्ट प्रिंसिपल की हमने क्या की, एक्सटेंशन की, कि अगर ये h की वैल्यू क्या है, सीधा h ना होकर फंक्शन हो, तो हम कैसे करते हैं। तो सिंपली उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई करो, जितने भी आपको डेरिवेटिव फंक्शंस हैं, जैसे साइन, आज मैंने अगर cos x का कराया है तो आप sin x का ट्राई करो घर पर। अगर मैंने sin x का कराया है तो आप cos x का, cos square x का, इतने सारे कोई भी फंक्शन है, सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ताकि आपको इस टॉपिक पर कमांड बन जाए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।